ये कहानी है कंस की, वही कंस जिसे कभी उग्रसेन ने गोद में खिलाया था। अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि स्वयं इंद्रलोक तक उसकी धमक महसूस होने लगी। इस शानदार वीडियो को सुनने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ कहानी सुनाई नहीं जाती कि महसूस जाती। राजा उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस जब मथुरा के सिंहासन पर बैठा तो केवल उसका शरीर बदला था। उसका हृदय पहले ही बदल चुका था। अब वह केवल एक राजा नहीं था, वह अधर्म का विस्तारक था। मथुरा पर नियंत्रण पाने के कंस की दृष्टि भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों पर गई। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, जो भी मुझे चुनौती दे वह समाप्त हो, और जो झुके वह मेरा अस्त्र बने। मथुरा का सिंहासन अब कंस के पास था, पर उसकी महत्वाकांक्षा मथुरा तक सीमित नहीं थी। वह जानता था कि अधर्म को टिकाने के लिए सिर्फ मथुरा पर शासन पर्याप्त नहीं, उसे पड़ोसी राज्यों को भी झुकाना होगा। मगध, जिसे वर्तमान बिहार के क्षेत्र में माना जाता है, उस समय भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। राजा जरासंध एक पराक्रमी योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ मगध का शासक था। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि वह एक साथ 62 राजाओं पर चढ़ाई कर चुका था और उन्हें पराजित कर बंदी बना लिया था। कंस जानता था कि यदि उसने मगध को साथ नहीं किया तो उसकी सत्ता कभी स्थिर नहीं हो सकती। कंस ने महसूस किया कि युद्ध से जरासंध को हराना असंभव है, इसलिए उसने उठाया एक चौंकाने वाला कदम, राजनीतिक विवाह का प्रस्ताव। कंस की दो बहनें अस्ति और प्राप्ति सुंदर और विदुषी और कुलीन कन्याएं थीं। कंस ने उन्हें जरासंध के साथ विवाह के लिए भेजा। ये कोई आम विवाह नहीं था। ये एक ऐसी गांठ थी जिसमें प्रेम नहीं, सत्ता की साजिशें बंधी थीं। जरासंध प्रसन्न हुआ। कंस अब उसका दामाद बन चुका था, और जरासंध अब कंस का राजनैतिक संरक्षक। इस रिश्ते के बाद कंस को केवल भावनात्मक समर्थन नहीं मिला, उसे मिला मगध की विशाल सेना, हाथी बल, घुड़सवार, रथ और धन। उसने मगध के सैन्य अधिकारियों को अपने विश्वास पात्रों से भरवाया। जरासंध वृद्ध होता जा रहा था और धीरे धीरे उसके निर्णय अब कंस के इशारों पर होने लगे। मगध अब कंस का हथियार था। कंस ने कहा, मेरा राज्य अब मथुरा नहीं, अब मैं आर्यावर्त का सम्राट बनूंगा, धर्म की जड़ें उखाड़ दूंगा। मगध की सेना और असुरों की शक्ति के सहारे कंस ने आसपास के कई छोटे छोटे राज्यों पर चढ़ाई की। जो राजा नहीं झुका वह कैद हुआ, अपमानित हुआ या मार डाला गया। राजा विदर्भ, राजा अवंती, राजा चेदी, सभी या तो कंस से डरते थे या जरासंध के भय से चुप थे। कंस ने दूत भेजे, अब धर्म नहीं शक्ति चलेगी, देवताओं की पूजा नहीं, कंस का नाम जपना होगा। धरती पर धर्म को कुचला जा रहा था। मगध की महाशक्ति अब अधर्म की सेवक बन चुकी थी। देवताओं की सभा में चिंता छा गई। इंद्र बोले, ये कंस अब अकेला नहीं, मगध का बल उसके साथ है, वह धर्म को जड़ से मिटा देगा। धरती माता रो पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, मेरे हरे भरे अंचल को रक्त से रंग दिया गया है, क्या अब भी श्रीहरि शांत रहेंगे? ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु से प्रार्थना की और उसी क्षण तय हुआ, अब भगवान को स्वयं पृथ्वी पर उतरना होगा, क्योंकि अधर्म की जड़ कंस अब अकेला नहीं, एक साम्राज्य बन चुका है, और उस साम्राज्य को तोड़ने के लिए कृष्ण को आना होगा।